मुझे बड़ी हैरत हुई, पुराने दूल्हे यानी रनवे को आपने नया लिबास पहनाया और नई शादी करा दी। वही लोग जो चोर थे खान साहब की पार्टी में आए तो वो मुअज़्ज़ज़ बन गए, और जब खान साहब पे इल्ज़ाम लग गया कि ये मुअज़्ज़ज़ नहीं है तो अब वो एक नई पार्टी में जंप करके वहाँ जाके मुअज़्ज़ज़ बन गए। 22 साल लग गए खान की जद्दोजहद को। 22 साल की जद्दोजहद में उसने एक पार्टी डिज़ाइन की, एक पार्टी खड़ी की, और जहांगीर तरीन को दौलत के बलबूते पर 22 घंटे लगे उसी पार्टी को दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करने की। पीटीआई के शेयर का रेट गिरता हुआ नजर आया, आपने तरीन के शेयर खरीद लिए। आपको कल को तरीन के शेयर गिरते हुए नजर आएंगे, आप किसी और पार्टी के शेयर खरीद लेंगे। ये जो अवाम है ना, इसको तरक्की चाहिए ही नहीं, इसको कर्जों से पाक मुल्क चाहिए ही नहीं, इसको बेहतरी चाहिए ही नहीं, इसको सस्ती चीजें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको नवाज शरीफ चाहिए, इनको भट्टो चाहिए, इनको इमरान चाहिए, शायद अभी इनको तरीन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शाहन नबी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ हम आपसे अभी बाद में कराएंगे, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जो मुल्की हालात चल रहे हैं, सियासत के दाव पेच के अंदर एक नई पार्टी जो है वो लोगों के सामने आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, और इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर तमाम वही लोग मौजूद हैं कि जो अभी थोड़े अरसे पहले तहरीक इंसाफ, उससे पहले बहुत सी ऐसी पार्टीज़ के अंदर वो अपनी सियासत जो है वो करते आए हैं और सियासत ही सियासत किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले से किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, और वो जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? सर हम ठीक ठाक। आप सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज टाइम दिया। सर, इस टाइम मुल्की हालात जो हैं वो एक अजीब कशमकश का शिकार हैं। सियासत सियासत सियासत, और इसके अलावा कोई टॉपिक रह नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर एक नई पार्टी जो है, बल्कि नई तो नहीं कहूँगा, पुरानी है, लेकिन अब दोबारा लोगों ने उसका नाम सुना, इस्तेहकाम पाकिस्तान, जहांगीर तरीन साहब ने बनाई। सुनने में आया कि ये पार्टी तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आप चेयरमैन हैं इसके। जी बिल्कुल, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान 2011 को मैंने रजिस्टर्ड करवाई। ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और इसी नाम पर मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मुझे सिंबल जो है वो ट्रॉफ़ी अलाट हुई। ये सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा मीडिया जानता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी पार्टी के प्लेटफार्म पे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, यानी नज़रिया पाकिस्तान को उजागर किया। मैंने कायद-ए-आज़म का लिबास पहना, मैंने पाकिस्तान के झंडे को प्रमोट किया, मैंने कौमी तराने को प्रमोट किया, मैंने करारदादे पाकिस्तान को करारदादे इस्तेहकाम पाकिस्तान की सूरत में दोबारा पेश किया। मैंने कौम को ये बताने की कोशिश की कि असल में हमारी पहचान क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, हमारा मकसद क्या है, पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया, और इस तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए मैंने पार्टी बनाई। ये पॉलिटिकल कम और नज़रियाती पार्टी ज़्यादा थी, तो इसके लिए मैंने बहुत वर्क किया। मैंने हमरा हाल में करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पेश की, जो इस वक्त गूगल में सर्च में आप देख सकते हैं, अलहमरा का पूरा आप देख सकते हैं। फिर मैंने लॉन्ग मार्चेस किए, बहुत सारी मैंने मीटिंग्स की, 58 पार्टीज़ का डेमोक्रेटिक इलाहाक जो बनाया, ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी मेरा इलाहाक रहा, और उन दिनों बहुत ज़्यादा मैंने एक्टिविटीज़ की, और ये पार्टी गुज़श्ता 11-12 साल से मैं रन कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी हैरत हुई, सबसे पहले तो ये हैरत हुई कि जो है ना, पुराने दूल्हे यानी रनवे को आपने नया लिबास पहनाया और नई शादी करा दी। ये क्या है? आपने क्या किया कि आपने वही लोग जो चोर थे खान साहब की पार्टी में आए तो वो मुअज़्ज़ज़ बन गए, और जब खान साहब पे इल्ज़ाम लग गया कि ये मुअज़्ज़ज़ नहीं है तो अब वो एक नई पार्टी में जंप करके वहाँ जाके मुअज़्ज़ज़ बन गए। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक ड्राई क्लीन कंपनी की तरह काम कर रहा है, कि यानी सियासतदानों को लिया, ड्राई क्लीन किया, नए कपड़े पहनाए, नई शादी में जाके नई शादी करा दी, निकाह करा दिया, लो भाई अब तुम फिर से लड़ो। तो पाकिस्तानी सियासत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। सर, आपकी जो पार्टी का मंशूर है और जो इसका जो निशान था, क्या वो भी इलेक्शन कमीशन को रजिस्टर्ड कराया हुआ आपने? जी बिल्कुल, उस पर मैंने 2013 में इलेक्शन पार्टिसिपेट किया। मेरे 32 कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, जिसमें मैं 2 हल्कों से NA 111 जो भी NA 72 है फरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़, और NA 114 से जाहिद अहमद के ख़िलाफ़ लड़ा। लाहौर से भी मेरे कैंडिडेट खड़े हुए, मेरे गुजरांवाला गुजरात से भी कैंडिडेट खड़े हुए, मेरे लोधरा से भी कैंडिडेट खड़े हुए। तो सर, आपकी पार्टी का झंडा जो है, लोगो क्या है? बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी पार्टी की रजिस्ट्रेशन का बेसिक मकसद पाकिस्तान के
तशख़्ख़ुस को उजागर करना। लिहाजा मैंने अपनी पार्टी का कोई झंडा रजिस्टर नहीं कराया। आप मेरे जितने भी प्रोग्राम्स वीडियोस देखें, उसमें हमने पाकिस्तानी झंडे को प्रमोट किया, पाकिस्तानी तराने को प्रमोट किया, कायद-ए-आज़म के लिबास को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि हमारी अलग से कोई पहचान नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी पहचान ये है तो वो झूठा है। सर, अगर आप पाकिस्तानी झंडे पे शेर का निशान लगा लेते या आप सबस एक पट्टी के साथ लाल निशान या हरा निशान लगा लेते तो शायद कि आपकी भी पार्टी का कोई झंडा उठाता और उसकी पहचान होती? नहीं, बेसिकली तकसीम मैं नहीं चाहता था। मैं ये तकसीम नहीं चाहता था कि आप देखें जी, अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप जलसा देख लें, सबसे ज़्यादा झंडे आपको पॉलिटिकल पार्टी के नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पाकिस्तानी फ्लैग को तो पसे पश डाल दिया, हमारे पास तो पार्टी का झंडा ही आ गया, वही हमारे लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये बुत परस्ती कैसे शुरू होती है, शख्सियत परस्ती कैसे शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं तो हम ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ओरिजिनल हमसे दूर हो जाता है। तो मैंने जंप सिर्फ इसीलिए सियासत में किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कि मैं पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को लेकर आगे बढ़ूं। जहां नजर आए पाकिस्तानियत नजर आए, जो अभी सियासत का मिजाज है या जो अभी सियासत है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो कंपनियों की सूरत में है और पीछे फाइनेंसर हैं। जो कंपनी की रेटिंग अप जा रही होती है, फाइनेंसर उस पर फाइनेंस करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। आप देखें, जो जिसके पीछे कोई नहीं, आप कितनी छोटी पार्टियां हैं, हज़ारों छोटी पार्टियां हैं। कभी आपने टीवी चैनल या मीडिया पे उनको देखा? बहुत जो लाइक फाइक शख्सियात हैं, जो मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखती हैं, क्या आपने उनको देखा? नहीं। यहाँ सिर्फ उनको प्रमोट किया जाता है जिनके पीछे कोई ताकत हो, कोई सपोर्ट हो या जिनकी जेब में माल हो देने के लिए। इसके अलावा नहीं किया जाता। अभी आप देखें, 22 साल लग गए खान की जद्दोजहद को। 22 साल की जद्दोजहद में उसने एक पार्टी डिज़ाइन की, एक पार्टी खड़ी की, और जहांगीर तरीन को दौलत के बलबूते पर 22 घंटे लगे उसी पार्टी को दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करने की। तो आप क्या समझते हैं, ये कोई विजन है? ये कोई सियासत है? ये कोई पॉलिटिक्स है? ये विजन नहीं है, ये कौम की खिदमत नहीं है, ये जस्ट बिजनेस है। आपने जहां बिजनेस में प्रॉफिट देखा, आपने उधर आपको पीटीआई के शेयर का रेट गिरता हुआ नजर आया, आपने तरीन के शेयर खरीद लिए। आपको कल को तरीन के शेयर गिरते हुए नजर आएंगे, आप किसी और पार्टी के शेयर खरीद लेंगे। आपके पास पैसा है, आप जहां जाएंगे डोनेशन देंगे, आपको टिकट भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगी। सर, क्या ख्याल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अगर जहांगीर तरीन के पैसे की पावर अगर 22 घंटों में हिला सकती है, तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये दोबारा से सैयद अली रज़ा को अलर्ट होगी? बेसिकली आप जानते हैं कि पाकिस्तान का हाल क्या है। यहाँ पैसे के अलावा किसी की कोई जो है हैसियत नहीं है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा कंप्लेंट दर्ज की है और मैंने उनको कहा है कि बेसिक नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है। आप उसके शुरू में तहरीक लगा दें, आखिर में पार्टी लगा दें, कुछ भी लगा दें, बेसिक नाम तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान है। यानी कि इसको चेंज करें अगर करना है। आप इस्तेहकाम पाकिस्तान तरीन ग्रुप लिख दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसको आप अपने नाम पर करें। आप सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान करेंगे तो ये हमारे हक पे डाका होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन इनको ये पार्टी रजिस्टर्ड कर देता है और अदारे भी इनको सपोर्ट करते हैं तो समझ लें। सर, लेकिन अगर हम इस लिहाज से देखें ना, पाकिस्तानी कानून जो हैं वो तो अल्लाह की पनाह, सबको ही पता है इस बारे में। मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग फे, अलिफ, पता नहीं कौन कौन सी, असल तो चीज़ है मुस्लिम लीग। अब ऐसी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेट, इस तरीके की पार्टीज़ हैं। तो ये तो आप पे भी कह सकते हैं कि जब ये पार्टीज़ हैं तो आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पे ज़्यादा क्यों? मैं इसका बताता हूँ। बेसिकली जब लिखा जाएगा ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तरीन ग्रुप, तरीन अगर लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा, तो वो एक डिवीज़न हो जाएगी कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान सैयद अली रज़ा की है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तरीन की है। तो जो मेरी कावश है, जो मेरा पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए जो मैंने बुक्स लिखी, जो मैंने कॉन्फ्रेंसेस की, जो मैंने जद्दोजहद की, उसको हाईजैक नहीं किया जा सकेगा। वरना तो ये मेरे ही मंशूर को उठा के जो है आगे प्रमोट करके कहेंगे ये हमारा ही मंशूर है। सर, बेसिक मंशूर क्या है आपकी पार्टी का? बेसिक मंशूर मेरा ये है कि जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो मेरा ये नहीं है।
मैंने इसके मुकाबले में एक किताब लिखी थी, सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, गूगल बुक्स पर भी मिल जाएगी ऑनलाइन, जो इस वक्त पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। 4.5 लाख व्यूज़ हैं उसके अभी तक। उस किताब में मैंने एक सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना मुतारफ़ करवाया था, पॉलिटिक्स और सोशल ग्रुप को मिला के। ये सोशलिज़म का चरबा नहीं था, ये डेमोक्रेसी का एक नया वर्जन था, जिसके मुताबिक मेरा जो वो था स्लोगन, वो ये था कि डिफ़ाइन दी राइट्स, पहले हकूक़ वाज़े किए जाएं कि किसके कितने हकूक़ हैं, ज़्यादा कम। अच्छा, डिफ़ाइन दी राइट्स, एग्जीक्यूट दी राइट्स, राइट्स को लोगों को तकसीम किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी राइट्स, यानी कानून वाज़े किए जाएं, आवाम को डिलीवर किए जाएं और उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए कि कोई अपने राइट से ज़्यादा तो नहीं ले रहा या किसी को उसके राइट से कम तो नहीं मिल रहा। इसी विजन को लेकर हम चले थे। हमने सबसे पहले नारा लगाया कि हम तमाम वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस जो हैं उनको हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे। ये मेरी 2011 की स्पीच है, जिसको 2 साल के बाद खान साहब ने इसका नारा लगाया और इसको लेकर गए और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उसके बाद मेरा विजन ये था कि हम डिवीज़न लेवल पे गवर्नमेंट्स को मुतारफ़ कराएंगे। टैक्स वफाकी गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, ग्रास रूट से टैक्स कलेक्शन होगी और जो टैक्स का कुछ हिस्सा वफाकी गवर्नमेंट को दिया जाएगा, बाकी सूबाई और डिवीज़न गवर्नमेंट्स जो है ना इंतज़ामात को देखेंगी। एक इंटायरली डिफरेंट था, जिसके मुताबिक अगर हमारा सिस्टम लागू किया जाए तो आपके MNA MPS क्लर्क होंगे। मुझे आप ये बताएं, आप जज हो, आर्मी ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, सब के सब जो फैसिलिटेशन एंजॉय कर रहे हैं वो आवाम के खून पसीने की है और आवाम के केस नहीं सुने जा रहे, आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, आवाम को महंगाई के नीचे पीस दिया गया, आवाम आटा, तेल, चीनी खरीदने के काबिल नहीं रही। यहाँ ये सूरत हाल है कि बड़ी बड़ी आला गरे जो बेचारे सफ़ेद पोश थे, उनके लोग मुँह छुपा के भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। ये जो अवाम है ना, इसको तरक्की चाहिए ही नहीं, इसको कर्ज़ों से पाक मुल्क चाहिए ही नहीं, इसको बेहतरी चाहिए ही नहीं, इसको सस्ती चीज़ें चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको नवाज शरीफ चाहिए, इनको भट्टो चाहिए, इनको इमरान चाहिए, शायद अभी इनको तरीन चाहिए। चार डालें, लाइन सबको चार डालें, रोटी उससे खाएं। ओ खुदा के बंदो, ये पाकिस्तान तुम्हारा है, तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए निकलना है। आप देखें महंगाई के लिए कोई कभी निकलता है? इससे भी डबल महंगाई कर दे, कोई बंदा रोड पे नजर आए तो मुझे पकड़ लीजिएगा, नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? जैसे ही खान साहब आवाज़ दें हज़ारों लोग निकल आएंगे, नवाज शरीफ आवाज़ दे हज़ारों लोग निकल आएंगे, अभी तरीन आवाज़ देगा हज़ारों लोग निकल आएंगे। नहीं निकलेंगे अपनी ज़ात के लिए। मुझे बताएं, जो अपनी ज़ात का सगा नहीं है वो क्या बेहतरी की उम्मीद है? जो अपने से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरों से क्या मोहब्बत करेगा? सर, जाते जाते एक सवाल, क्या तरीन ग्रुप ने आपसे कोई रब्ता किया, कोई मीटिंग करने का कहा कि इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए जी, अभी तक तरीन ग्रुप ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया और इसमें वो हक़ बजानब भी हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के मजाज का पता है। उनको पता है कि हम पैसा लगाएंगे, दौलत लगाएंगे और हम जो चाहे वो करेंगे। और ऐसा ही होता है, आप अदालत में भी चले जाएं, केस उनके हक़ में होगा, जिनके पीछे सपोर्ट होगी या जिनके रिलेशंस होंगे। गरीब की कोई नहीं सुनता, आम आदमी की कोई नहीं सुनता। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान आपके हाथ से चली जाती है तो आगे आप क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान को वो ख़त्म नहीं करेंगे, वो जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जी, इसके नीचे शुरू में तहरीक है, इसके शुरू में तहरीक नहीं है, चलो जी रजिस्टर्ड करा दो, पार्टी कायम रहेगी। पार्टियों से शख्सियतें नहीं बनती हैं, शख्सियात से पार्टियां बनती हैं। अगर कोई आज ये सोचता है कि इमरान खान PTI का मोहताज है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि PTI इमरान खान की मोहताज है। इमरान जहाँ खड़ा होगा, जिस पार्टी में खड़ा होगा, वो पार्टी इमरान की होगी। इसी तरह मैं जहाँ खड़ा होऊंगा, जिस जगह खड़ा होऊंगा, वो मेरी पार्टी होगी, वो मेरे लोग होंगे। लेकिन मेरे वो 23 करोड़ आवाम मेरे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो चरबा है। वो लोग हैं जो शख्सियत परस्त हैं, जो ज़ाती पसंद नापसंद पे जाते हैं। मेरे वो लोग हैं जो थोड़े हैं और सिर्फ़ पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, नज़रिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की तरक्की को चाहते हैं।